अच्छा एक बात बताओ, यदि मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ है कि इसके पास में बुद्धि है। मुझे धरती पर कोई ऐसा प्राणी बताओ जिसमें बुद्धि ना हो। कोई ऐसा प्राणी है? क्यों जी, इस धरती पर कोई ऐसा प्राणी है जिसमें बुद्धि ना हो? एक सज्जन ने बड़ा दिमाग लगाया और वो कहने लगे, नहीं स्वामी जी, एक प्राणी धरती पर ऐसा भी है जिसमें बुद्धि नहीं होती। मैंने कहा शाबाश, अरे बोलो, हमको तो आज तक ऐसा प्राणी मिला ही नहीं, आपको मिल गया तो बताओ। कहते जी गधा है। और हम भी यही सोचते हैं, समझते हैं कि कोई व्यक्ति बुद्धिहीनता का काम करे तो कहते ये तो निरा गधा है। इसका मतलब हमने गधा को बिल्कुल बेवकूफ माना हुआ है, लेकिन वास्तव में गधा बेवकूफ नहीं है। मुंशी प्रेमचंद जी ने उसके बारे में उनके बड़ा पक्ष लिया, मुंशी प्रेमचंद ने। और मुंशी प्रेमचंद कहते हैं गधा बेचारा भोला भाला होता है। उसका भोले भाले होने का कारण उसको मूर्ख लोगों ने साबित कर दिया। मूर्ख नहीं होता, गधा के अंदर बुद्धि होती है। हमने देखा गर्मी का मौसम, भयंकर गर्मी पड़ी हुई है, जून जुलाई का महीना, गधा को प्यास लगी, जंगल में घूम रहा है, भटक रहा है, न नदी मिली, न तालाब, न पोखर, कुछ नहीं मिला उसको। देखा तो एक पेड़ के नीचे दो बड़े बड़े घड़े उसको मिले। जैसे उसने पानी पीने के लिए घड़े के अंदर गर्दन नीचे डाली, एकदम झटके के साथ में जैसे करंट लगाओ उसको, एकदम गर्दन को बाहर निकाला। थोड़ी देर तक गधा अवाक खड़ा रहा एकदम। थोड़ी देर के बाद में दूसरे वाले घड़े में गर्दन डाली और फिर उसने पूरी तरह से पानी पी करके गर्दन बाहर निकाली। आप जानते हैं कि पहले वाले घड़े में क्या था? हैं? आपकी तरफ नहीं बनता? पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में खूब लोग खेतों में बनाते हैं और उसको लोग पीते हैं। शराब, कच्ची शराब बनाते नहीं बनाते? पहले वाले घड़े में शराब थी। गधे ने जैसे शराब वाले घड़े में गर्दन डाली, गर्दन तत्काल बाहर निकाली, गधा एकदम सन्नाटा छा गया उसको, उसने शराब नहीं पी। गधे ने कहा मैं बेशक मैं गधा हूं, 4 टांग वाला पर शराब नहीं पीता, और 2 टांग वाले रोज पी पी करके मरते हैं। बोलो गधे में बुद्धि है या नहीं? हम जिसको सबसे बेवकूफ प्राणी समझते हैं उसके अंदर भी बुद्धि है। उसको इतनी अकल है कि विधाता ने, प्रकृति ने जो तेरा खान पान निर्धारित किया है वो कभी भी उसमें कंप्रोमाइज नहीं करता, कभी भी समझौता नहीं करता। आपने किसी बकरी को ऑमलेट खाते देखा है? बताओ, नहीं खाएगी। और इंसान क्या खाता है? इतनी गंदी गंदी चीजें हैं, इतनी निकृष्टतम चीजें जो आदमी सोच नहीं सकता, और आदमी पता नहीं कैसे खा रहा है। भगवान ने इस धरती की सफाई के लिए एक विशेष जंतु बनाया है ना, विशेष जंतु। और इंसान इतना निकृष्ट हो गया कि वो जो सफाई करने के लिए बनाया था उसकी भी सफाई कर गया, उसको भी खा गया। बताओ उससे गंदी चीज क्या हो सकती है? ऐसी गंदी गंदी चीज खा रहे हैं लोग, और इसलिए खा खा के मर रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। अच्छा बताओ, दुनिया में हॉस्पिटल मनुष्यों के ज्यादा है या पशु पक्षियों के ज्यादा है? क्यों जी? मनुष्यों के ज्यादा है। क्यों? कि मनुष्य बीमार पड़ता, हमारे डॉक्टर साहब खुद डॉक्टर हैं। पशु पक्षी बीमार नहीं पड़ते, बहुत कम पड़ते हैं, और वही पशु पक्षी बीमार पड़ते जो इंसान के अनुसार चलने लग जाते हैं, वो पशु पक्षी बीमार होते हैं। लेकिन जो अपनी प्रकृति के अनुसार जीते हैं वो कोई भी पशु पक्षी बीमार नहीं होता। इंसान बीमार होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसको अकल नहीं है कि तुमको खाना क्या और पीना क्या है। ऐसी गंदी गंदी चीजें, अभी समय आने वाला है गर्मी का, आप सबके फ्रिज के अंदर आ जाएगी। और जो आजकल एक आतिथ्य का एक वो बन चुका है, सिंबल बन चुका है, कोई भी अतिथि आए तो फटाफट बोतल खोल करके गिलास में करके पकड़ा देते हैं, पियो। खुद भी पीते हैं, बच्चों को पिलाते हैं, और अतिथियों का भी नाश कर रहे हैं लोग। क्या है उसका? कहते हैं ठंडा मतलब कोका कोला। गर्मी की बस वही चीज हमको ठंडी बताई। ऐसा मूर्ख बनाया विदेशी कंपनियों ने हमको कि ठंडा मतलब कोका कोला। यदि ठंडा रहना तो ये पीना पड़ेगा आपको। नींबू शिकंजी आदि अपनी देशी जुगाड़ सब खत्म, बोला कोका कोला ही ठंडा करेगा दिमाग को। और स्वामी रामदेव जी कह रहे हैं कोका कोला यानी टॉयलेट क्लीनर। आप जीवन में प्रैक्टिकल करके देखना, अभी जाकर के देखना, आप सबके घर में शौचालय बने हुए होंगे, और जो आप हार्पिक से जो शौचालय की सीट की सफाई करते हो, ये ठंडा लेकर के आना और इसको डालना, जो हार्पिक काम करता है ये काम कर देगी। कितनी घातक चीज है। जब ये जहर हमारे अंदर जाता है तो हमारी जो सॉफ्ट आंतें होती है उसका क्या स्थिति होती है, आप सोचिए। आप लोग जानते हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, हर पदार्थ की जो पेय पदार्थ होते हैं उनकी पीएच वैल्यू मापी जाती है। जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है वो स्वास्थ्य के लिए ठीक है, बिल्कुल मापदंड पर खरा है। और जिसकी ज्यादा होती जाएगी, 7 से ज्यादा, वो क्षारीय होता चला जाएगा, कम होगी वो अम्लीय होता चला जाएगा। जो उस पदार्थ में 6 पीएच वैल्यू है, 5 है, 4 है, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, अम्लीय होते चले जाएंगे। आप जानते हो जिसको आप ठंडा पेप्सी बोलते हैं, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? 2.5, 2.5 पीएच वैल्यू है उसकी कुल।
अब जब वो जहर अंदर जाता है, उसके अलावा उसमें ऐसी सारी गैसें डाली जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको शरीर बाहर फेंकता है, ऑक्सीजन ले रहा है, शरीर बाहर कार्बन डाई को निकाल रहा है, लेकिन इस पेप्सी के अंदर भरपूर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और जैसे ही हम अंदर पेप्सी पीते हैं तो शरीर तत्काल उसको बाहर धक्का मारता है, एकदम आपको डकार आती है। और आदमी क्या समझता है, मूर्ख, कहता जी पेप्सी बहुत अच्छी है, ये तो जो ना डकार आ जाती है, भोजन पच जाता, गैस को बाहर निकाल देती। अरे गैस बाहर निकाली, इसमें जो गैस गई उसी गैस को शरीर बाहर फेंक रहा है। कैंसर ऐसे भयंकर रोगों को बनाने वाली। अच्छा बताओ, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, बोलो? है मेरुदंड से भी एक, उसका भी बाप है एक। दांत शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। इसलिए आप देखते हैं कि जब व्यक्ति की अंत्येष्टि कर देते हैं तो दांत नहीं जलते, बच जाते हैं। दांत कितना मजबूत, जिसको मिट्टी नहीं गला सकती, जिसको अग्नि नहीं जला सकती, जिसको पानी नहीं गला सकता, आप उस दांत को पेप्सी के अंदर डाल दो और 1 महीने के बाद देखना दांत का पता ही नहीं चलेगा कहां गया था। लोहे का पत्ता लीजिए आप, सिक्का लीजिए आप, पैसे का सिक्का, उसको आप पेप्सी के अंदर डालो, 15-17 दिन में गायब मिलेगा आपको। जब इतना भयंकर जहर हम अपने अंदर डालेंगे तो क्या हम स्वस्थ रहेंगे? अरे वो जहर आंतों में जाते एकदम आंतों को छलनी कर देता है, लेकिन वो तो परमात्मा की एक ऐसी विशेष कृपा है कि हमारी आंतों को एक तत्काल लेयर हो जाती है। जैसे दांतों की एक लेयर होती है, जब दांतों की लेयर समाप्त हो जाती है तो दांतों को ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से आंतों पर लेयर होती है। जैसे वो पेप्सी जाकर उस लेयर को खत्म करती है, परमात्मा दोबारा से प्रकृति के द्वारा इस आंतों पर फिर लेयर हो जाती है। इसलिए हम चलते रहते हैं। ये कितनी भयंकर है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि अगर पेप्सी पीने के बाद में अगर व्यक्ति को डकार नहीं आती है तो लोगों की मौत भी हो सकती है। ऐसा ऐसा जहर हम पी रहे हैं, अपने बच्चों को पिला रहे हैं और कह रहे हैं हम इंसान है। आप प्रैक्टिकल करके देखना, आज अपने घर में जाओ, 2 कटोरी लेना, 1 कटोरी में दूध रखना, 1 कटोरी में चाय रखना, और बिल्ली का बच्चा आ जाए तो बोलो ईमानदारी से वो चाय पिएगा या दूध पिएगा? क्या पिएगा? दूध पिएगा। और स्वास्थ्य के लिए चाय अच्छी है, दूध अच्छा है? बोलो दूध। तो बिल्ली को अकल है नहीं? बिल्ली को अकल है कि क्या खाना पीना चाहिए। अच्छा कुत्ते का पिल्ला आ जाए तो क्या पिएगा, चाय या दूध? अरे बोलो, आपका बच्चा क्या पीता है? चाय। तो कुत्ते के बच्चे में बुद्धि अच्छी है, बिल्ली के बच्चे में बुद्धि अच्छी है, हमारे बच्चे में बुद्धि अच्छी है? बोलो। अरे इतना तो बोल दो भाई, डरते क्यों? हम कह रहे हैं हम धरती के सर्वश्रेष्ठ प्राणी, हमारे पास में बुद्धि है। बुद्धि है क्या? खाक बुद्धि है हमारे पास में। हम हरियाणा में गए, फरीदाबाद में एक मार्केट से जा रहे थे तो मंत्री जी साथ में थे, गाड़ी में बड़ी भीड़ लगी वहां। तो हमने कहा भाई ये क्या, किसकी भीड़ है? नौजवान लड़के लड़कियां, कुछ खाने पीने की चीज थी। मैंने कहा क्या है मंत्री जी? है कहते स्वामी जी पता तो हमको भी नहीं है, हॉट डॉग लिखा, हॉट डॉग। क्या चल रहा है आजकल? मोमोज और पिज्जा है, बर्गर है, पता नहीं क्या क्या है। और पता नहीं, हम तो नाम ही नहीं जानते क्योंकि हमारा तो डिपार्टमेंट ही अलग है। तो हॉट डॉग, वो कह रही स्वामी जी ये क्या चीज है हॉट डॉग? मैंने कहा भाई जानता तो मैं भी नहीं हूं, पर इसके नाम से ये पता चल रहा, हॉट यानी गरम, डॉग यानी कुत्ता। डॉग यानी कुत्ता ही होता है। मैंने कहा ये कितनी निकृष्टतम चीजों को लोग खा रहे हैं और फिर कहते हैं हम इंसान हैं। सोचने की आवश्यकता है कि भगवान ने हमको इंसान बनाया। आपने ठीक कहा, एक चीज विधाता ने हमको दी जिसको कहते हैं विवेक। बुद्धि और विवेक दोनों में अंतर होता है। बुद्धि सबके पास में है, विवेक हमारे पास में है। ये जितने भी प्राणी हैं संसार में, सबको भगवान ने मूर्ख बना के नहीं भेजा। जीवन यापन के लिए जितना ज्ञान जरूरी था, जितनी बुद्धि जरूरी थी, उतनी बुद्धि उनको देकर के भेजा है। आपने देखा एक कुत्ते का बच्चा या किसी गाय का बच्चा, 10-15 दिन का बच्चा, वो आप उसको नदी में डाल दें, तालाब में डाल दें, वो तैर करके पार निकल जाएगा। और इंसान का आज बच्चा चाहे बूढ़ा हो जाए और ये तैरना नहीं सीखा तो डूब के मर जाएगा। भगवान ने उनको जीवन यापन के लिए जितना ज्ञान आवश्यक है उतना दिया है, लेकिन विशेष बात यह है कि वो जितना ज्ञान दिया उस ज्ञान के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करते। वो लोग कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। जैसा ज्ञान है अपने ज्ञान पर खरा उतारते हैं, जीवन भर उस ज्ञान के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं। आप देखिए गाय भूखी मर सकती है लेकिन मांस नहीं खाती। उसका जो प्रकृति ने आहार निर्धारित किया वैसा ही करेगा। घोड़ा है वो बेचारा सोता खड़े खड़े सो लेता है, वो नीचे नहीं सोता हुआ मिलेगा आपको। उसका जो घास निर्धारित किया वही घास खाता है, वो मांस नहीं खाता। शेर का जो भोजन है वो शेर अपने भोजन को लेता है, दूसरे भोजन में वो घुसपैठ नहीं करता वो। और इंसान न पशुओं का छोड़ता है, न पक्षियों का छोड़ता, न अपना छोड़ता है। तो सब ऐसा कब्रिस्तान बना दिया पेट हमने, गंदी गंदी चीजें ला करके और इसमें डाल रहे हैं हम, ऐसी भयंकर चीजें, इतनी निकृष्टतम चीजें। अच्छा बताओ,
घर में किसी की मौत हो जाए, घर में मौत हो जाए तो चाहे अपना बाप हो, उसको आदमी हॉस्पिटल से गाड़ी में रख करके नहीं लेके आता, लाता है कोई? भाई नहीं, ये अब पिताजी होंगे, अब पिताजी नहीं, अब तो जो चले गए पिताजी, उनकी डेड बॉडी को गाड़ी में धर के नहीं लाता है, ऐसा ही है ना। और घर में मौत होगी तत्काल बाहर निकाल दे, घर से बाहर करो भाई, है ना। और उस लाश को हाथ लगाना भी ठीक नहीं समझता, उसको हाथ लगा करके नहाता है, धोता है, घी के दिए जलाता है, और बाजार में जाकर के मुर्गा लेट के आता, मुर्गा, मरा हुआ मुर्गा, और उसको घर के फ्रिज में ठोस देता है, उसको फ्रिज का सत्यानाश, कुकर में पकाता है, कुकर का सत्यानाश, और वो जो बदबू उस लाश की पूरे घर में फैली, उसका सारा वायुमंडल दूषित हो गया। किधर हम जा रहे हैं? और हम कह रहे हैं हम इंसान हैं। आपको पता है जो गुटखा आपके बच्चे खा रहे हैं, आप लोग बड़े बड़े लोग खा रहे हैं, इसमें क्या चीज मिली हुई है? डॉक्टर लोग बता रहे हैं इस गुटखे के अंदर कांच पीस करके मिलाया जाता है, कांच पीस करके। ये मैं रिपोर्ट बता रहा हूं आपके सामने, कोई ऐसी गप्पे नहीं फेंक रहा यहां बैठ करके। कांच पीस करके मिलाया जाता है, कांच के टुकड़े, और वो पीस करके, और वो खाता है आदमी तो वो सामान्य से अपने मसूड़ों पर वो चीर देता है, उसमें छलनी करता है, और इसमें एक ऐसा केमिकल मिलाते हैं, ऐसा केमिकल मिलाते हैं जिस केमिकल का आदमी आदी हो जाता है खाने का। हाँ, मैं बताऊंगा, डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक शराबी व्यक्ति है, शराब में क्या केमिकल है? किसी शराबी से पूछो भाई शराब तुम पीते, बोले पीते, कैसी लगती है? कैसी? मूत जैसी लगती है, खारी खारी लगती है। उसमें कोई टेस्ट है क्या? अरे कोई शराब में टेस्ट है क्या? मूत जैसी लगती है। तो मैंने कहा भले आदमी, इसको तू पैसा देकर क्यों पीता है, तो फ्री मिल जाएगा। उस मूत को नहीं पीता, शराब को पीता है, क्योंकि शराब के अंदर एक ऐसा केमिकल डाला जाता है जिसका आदमी आदी बन जाता है, उसको पिए बिना वो रह नहीं सकता। आप शराबी की कितनी भी जो है ना घेराबंदी कर लो, उसको पैसा मत दो, उसकी खूब कुटाई पिटाई सब कर लो, और पट्टे को मौका मिलेगा वो चढ़ाएगा कहीं ना कहीं से, चाहे वो चंदा करके लाए, कहीं से लेके आए। क्यों? उसमें स्वाद नहीं आ रहा उसको कुछ भी, लेकिन फिर भी वो उस केमिकल का आदी हो चुका है, छोड़ पाना बड़ा कठिन होता है। इसी प्रकार से उस गुटखे के अंदर वो केमिकल डाला जाता है जिसका आदमी आदी होता है, और ये केमिकल बड़ा भयंकर होता है। ये केमिकल 3 चीजों से प्राप्त होता है, 3 प्रकार से बनाया जाता है। एक तो अगर इस केमिकल को रासायनिक प्रक्रिया से आप बनाएंगे तो ये केमिकल बड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए ये कंपनी वाले तो धंधेबाज हैं, ये रासायनिक प्रक्रिया से उसको कुछ नहीं बनाते, ये सस्ता से सस्ता ढूंढते हैं। दूसरा, वो केमिकल एक तो रासायनिक प्रक्रिया से बनेगा, वो महंगा पड़ेगा। दूसरा, यदि वो केमिकल चाहिए तो बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनके अंदर वो केमिकल पाया जाता है। उदाहरण के लिए छिपकली है, काकरोच है ना, और भी कुछ ऐसे प्राणी हैं जिसके अंदर वो केमिकल होता है। इसलिए दुष्ट लोग, गुटखा बनाने वाली कंपनियां इन भोले वाले जंतुओं को मार मार करके, सुखा सुखा करके, इनका पाउडर बना करके और गुटखे के अंदर पीस करके भर रहे हैं, और हम इनको खा रहे हैं। आश्चर्य की बात है, ये मैं आपको प्रामाणिक जानकारी दे रहा हूं। इसलिए आप लोग देखते हैं कभी कभी गुटखे के पाउच में छिपकली की टांग आ जाती है, कभी छिपकली का खोपड़ी आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है। ये झूठी बात नहीं है ये, और जो भयंकर जहर उसको गुटखा में मिला रहे हैं लोग। और एक तो कमाल हो गया, आपकी भी आंखें खुल जानी चाहिए, और यदि थोड़ा बहुत स्वाभिमान होगा तो व्यक्ति जिंदगी में उस गंदगी को कभी खाएगा ही। एक तो केमिकल कैसे बनता है बहन जी? अरे एक तो रासायनिक प्रक्रिया से बनता है, दूसरा कुछ इन जंतुओं में पाया जाता है, इनसे भी लोग लेते हैं, इनको मार करके सुखा करके पीस देते हैं। और तीसरा, उस केमिकल का स्रोत है मानव मल, लैट्रिन। इसलिए ये गुटखा बनाने वाली कंपनी पर एक बार छापा पड़ा, और उस छापे के अंदर उस कंपनी में 4 ट्रक लैट्रिन के मिले, उसमें 4 ट्रक मानव मल। लोगों ने पूछा कि भैया ये क्या होता है इसका? कितने गुटखे में मिलता है? और आश्चर्य की बात है, उसको सुखा करके पीस करके गुटखे में मिला रही हैं कंपनियां। मैं आपको प्रामाणिक जानकारी दे रहा हूं। ये तो बहुत बड़ा मोटा पैसा फेंका पत्रकारों पर, मंत्री लोगों पर, उसकी इज्जत बची कंपनी वाले की, लेकिन बात तो फिर भी फैली गई। मानव बल उसमें, और आदमी उसको बड़े चस्के से खा रहा है। पाउच खोला, बहन जी गिलास में पानी देगी पत्नी, तो उस गिलास को तो देख लेगा एक बार किसी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन पाउच को तो एकदम खोलते एकदम सीधा मुंह में डाल देता है। और उसको कमाल की बात है, उसको आदमी जो फ्री की चीज है उसको पैसे से खा रहा है। मैंने जब मुझे पता चला, मुझे बड़ी हैरानी हुई इंसान की बुद्धि पर। मैंने के भले लोगों, अरे ये भी कोई पैसे से खाने की चीज है क्या?
अरे ये खानी है तो फ्री में मिलने वाली फोकट की चीज है ये तो। गांव में चले जाओ, रस्तों पर भिन्न भिन्न तरह तरह के ब्रांड मिलेगा आपको। सुबह सुबह निकल गया आदमी, ताजा चाहिए, सूखा, सब तरह का माल मिलेगा, उसको भी आदमी पैसे से खा रहा है। इसकी यही बुद्धि है कि असली आदमी श्रेष्ठ है। सोचिए आप कितनी गंदी गंदी चीजें खा रहे हैं। और गुटखा जो नाम है, ये नाम भी बिल्कुल सार्थक है। आप लोग जानते हो गुटखा की क्या स्पेलिंग है? गुटखा की क्या स्पेलिंग है बोलो? अरे इतने तो पढ़े लिखे हो भाई। हाँ, GUT और हाँ KS। अब गुटखा की स्पेलिंग है। अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द साइलेंट होते हैं, बहुत सारे वर्ड साइलेंट होते हैं, तो इसमें जो टी है वो साइलेंट है। अब पढ़ो और खाओ। अब क्या हुआ? टी को साइलेंट करके क्या बोलोगे इसको? गू खा। और वास्तव में इसमें कंपनी गू भर रही है और हम इसको खा रहे हैं आराम से। इसलिए संकल्प होना चाहिए, लोगों को जगाइए आपके, क्या तुम गंदगी खा रहे हो और इंसान अपने आप को कहला रहे हो। तो मेरा निवेदन आप लोगों से यह है कि ऐसी गंदी गंदी चीजें इंसान खाता है। इंसान श्रेष्ठ इसलिए कि उसके पास में भगवान ने बुद्धि दी, बुद्धि के पास साथ विवेक दिया है। और विवेक क्या होता है? विचलित पृथक भावे। विवेक का मतलब क्या है? विचलित पृथक भावे। हर चीज को अलग अलग करके देखना, ये सही है, ये गलत है। उनके पास में जो सीमित बुद्धि है उससे अनुसार वो ज्यादा नहीं सोच सकते। जितने भी पशु पक्षी हैं, भगवान ने जितनी सीमित बुद्धि दी है वहीं पर सीमित है, वो उससे ज्यादा नहीं सोचेंगे। लेकिन जितनी बुद्धि है उसमें वो बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। लेकिन इंसान के पास असीमित संभावनाएं हैं, इसके पास विवेक बना, बुद्धि के साथ विवेक है। और विचलित पृथक भावे कहते हैं हर चीज को अलग अलग करना, हर चीज पर चिंतन करना, मनन करना, मनन करने के बाद में काम करना, तब मनुष्य श्रेष्ठ है।